नंबर 11 में द्वंद्व योग विधि से 12 53 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी 1,25,316 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो द्वंद्व योग विधि ये होती है मेरे पास। पहले हम इसको 1 2 5 3 1 6 ये लिखेंगे। हम दो के जोड़े बना देते हैं। अब ये एक जोड़ा बन गया। अब इसको इस प्रकार करते हैं। अब हम इस ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जो या तो 12 आ जाए या 12 से कम हो। अगर हम यहां पर लेते हैं 3 3 तिया 9 तो 12 से कम हो गया। अगर मैं 4 लेता 416 12 से ज्यादा हो जाता। अब यहां पर 3 आया तो 3 का दुगुना यहां लिया जाता है। तो 3 तिया 9 12 में से 9 जाएंगे पीछे बच जाएंगे 3 तिया हो गया मेरे पास 35। अब 35 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो यहां पर तो मेरे पास आएगा भागफल और यहां आएगा मेरे पास शेषफल। तो मैं 6 का भाग 35 में जाएगा मेरे पास 5 बार 6 पंजे 30 और शेष बच जाएगा 5। तो 5 बार भाग गया और यहाँ पर 5 शेष बच गया। तो ये हो गया मेरे पास 53 माइनस मैं इसका अब स्क्वायर करके इसमें से माइनस करूंगा तो 5 का स्क्वायर तो 53 माइनस 25। 53 में से अगर 25 को अपन माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 2 गए 2 तो मेरे पास शेष बचेगा 28। अब मेरे को वापस 28 को डिवाइड करना है 6 से तो ये डिवाइड होगा मेरे पास 6 चौके 24 और शेष बचेगा 4। तो यहाँ पर ये 4 तो ये हो गया 41 माइनस। अब जब दो संख्या आ जाती है तो हमें 2 इंटू 5 इंटू 4 तो 4 पंजे 20 20 चौक 40 41 में से 40 गए तो मेरे पास शेष बच गया 1। तो ये 1। अब मेरे को पुनः इस संख्या का स्क्वायर करके इसमें से माइनस करना है तो 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 तो ये मेरे पास बच गया 0। तो 12 53 16 का वर्गमूल होता है 354। तो 1 2 5 3 1 6 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ गया 354। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाले वर्गाकार टाइलें लगाने इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बरामदा लंबाई तो आयताकार बरामदे की लंबाई आयताकार बरामदे की लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर इक्वल टू 1872 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर हो गए। 72 जोड़ दिया तो 1872 सेंटीमीटर हो गए। तो 1872 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 1872 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 2 नम 18 2 6 2 6 12 2 चौक 8 2 6 12 2 8 16 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14 फिर 3 तिया 9 3 नम 27 3 एकम 3 3 तिया 9 13 एकम 13। तो इसके हमारे पास गुणनखंड आ गए। 1872 के गुणनखंड बन गए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार आयताकार बरामदे की चौड़ाई हमें दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हो जाएगी 1320 सेंटीमीटर और 1320 के गुणनखंड हमारे गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं हम। 1320 के 2 6 12 2 6 12 0 2 3 6 2 3 6 0 2 एकम 2 2 6 12 2 5 10 3 5 15 3 5 15 5 एकम 5 5 एकम 5 फिर 11 एकम 11। तो ये बन गए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब हमारे पास लंबाई व चौड़ाई
का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ हो गया मेरे पास, रो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, तीन इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये मेरे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वर्गाकार टाइलें, तो वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो वर्गाकार टाइलें यानी 24 इंटू 24 में आपकी टाइलें हो गई हमारे पास। तो न्यूनतम टाइलों की आवश्यकता, न्यूनतम टाइलों की आवश्यकता बराबर आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो आयताकार बरामदा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है मेरे पास 1872 इंटू चौड़ाई है मेरे पास 1320, और टाइल का क्षेत्रफल हो गया मेरे पास 24 इंटू 24। काट देंगे हम इसको, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 2 बच गए, 4 पंजे 20। इसको भी हम 6 से काट लेते हैं, 6 चौके 24, 6 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, 3 बच गए, 4 8 32। तो हमारे पास 78 इंटू 55, तो 78 को अपन 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 4 7 पंजे 35 और 4 39, वही संख्या वापस रिपीट हो जाएगी, तो 0 9 2 4, तो हमारे पास टाइलों की संख्या हो जाएगी 4290 टाइलें। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर है हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई, और पाई का मान हम जानते हैं कि 22 बटा 7 होता है, तो 154 बटा 22 बटा 7, जो बटे में 7 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 22 से कम 22, 22 सत्ता 154, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर बराबर रूट 7 इंटू 7, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमारे को पूछा है इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा था, तो वर्ताकार प्लेट की परिधि हो जाएगी, वर्ताकार प्लेट की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। नंबर 14 में हमें दे रखा है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 600 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हमें दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1650, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर है 660। अगर हम इसको 2 से गुणा कर ले, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 इंटू 1650, यानी दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है मेरे पास, कि अगर मैं इसको 2 पाई आर एच इंटू आर, आर स्क्वायर था यानी मैंने इसको तोड़ दिया आर को,
आर स्क्वायर, मैंने आर को यहाँ पर 2 बार लिख लिया, 2 पाई आर एच इंटू आर बराबर 2 इंटू 1650। अब हमारे पास 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना है मेरे पास 660, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 660 इंटू आर बराबर 2 इंटू 1650। तो आर बराबर 2 इंटू 1650 बटा 660। 10 से 10 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 एकम 33, 33 पंजे 165। तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। सिंपल से मेरे पास आर आ गया। अब मैं आर की वैल्यू इसमें रख लेता हूं, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर का मान मैंने निकाल लिया है 5 इंटू एच बराबर 660। 22 एकम 22, 22 तिया 66, 0 का 0, 2 एकम 2, 15 बार, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो h बटा 7 बराबर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h बराबर 3 सतह 21 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या हो गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 21 सेंटीमीटर। अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। नंबर 15 में दे रखा है एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर, एक सीधा और ये 8 मीटर ऊंचा पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यहाँ पर हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर, 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर ये कैमरा कितना क्षेत्रफल देख सकेगा। यानी हमारे पास ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पूरा घूमेगा ये, तो वर्ताकार पथ बन जाएगा। वर्ताकार पथ, ये वर्ताकार पथ बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास ये आर बन जाएगी, यानी ये हमारे पास इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो पाई का मान होता है 22/7 से 3.14 और आर का मान है मेरे पास 17, तो 17 इंटू 17, तो 3.14 इंटू 17 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 289। तो 289 को मैं 3.14 से गुणा कर लेता हूँ। 4 नम 36, 4 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 9 8 2, 3 नम 27, 2 3 8 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये बन गया 6, 9 और 5 14, 8 और 16 और 1 17, 1 2 और 2 4, 4 और 6 10, ये तो 2 संख्या के बाद, तो ये हमारे पास 907.46 मीटर स्क्वायर की दूरी को देख सकेगा।